हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 को। एक्सरसाइज नंबर 1.5 की क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन होंगी और उसका हमने निकालना है डिटर्मिनेंट। क्या होता है डिटर्मिनेंट, कैसे निकालते हैं, आइए इस चीज़ को डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 1 में एक मैट्रिक्स गिवन है ए और इसके अंदर एंट्रीज हैं -1, 1, 2 एंड 0। यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट हम यहाँ पर निकाल रहे हैं 2 क्रॉस 2 का। इस पूरी 9th क्लास की चैप्टर 1 के अंदर जो हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में, वो सिर्फ हम पढ़ेंगे 2 क्रॉस 2 में। आगे आने वाली फर्स्ट ईयर में हम जो है इसकी 3 क्रॉस 3 एंड 4 क्रॉस 4 की डिटर्मिनेंट को भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम 9th क्लास में 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट को देखते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसको आपने डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर लिखना है। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर लिखने के लिए टू राइट डिटर्मिनेंट फॉर्म, तो हमें सबसे पहले जो मैट्रिक्स का नेम है ए, उसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर वर्टिकल लाइंस का यूज़ करेंगे, और इसी मैट्रिक्स में की एंट्रीज में भी राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर हम वर्टिकल लाइंस का यूज़ करेंगे। ये डिनोट करवाएगा कि हम इसका डिटर्मिनेंट लेने वाले हैं, ये एक डिटर्मिनेंट फॉर्म है। देन हमें डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाने के बाद हमें करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें -1 को 0 से मल्टीप्लाई करना होगा, दरमियान में माइनस साइन का यूज़ करेंगे, देन हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0 माइनस एज इट इज़, एंड देन 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2। तो 0 माइनस 2 इज़ -2। तो यहाँ तक हमने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसकी की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने सिंपल उसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लिया। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है बी एक मैट्रिक्स गिवन है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2/2 गिवन है, यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स गिवन है। तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना होगा इस मैट्रिक्स को। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने के लिए वही वर्टिकल लाइंस का यूज़ करेंगे, बी की लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर वर्टिकल लाइंस का यूज़ किया, और मैट्रिक्स की एंट्रीज पर भी जो हमने राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर वर्टिकल लाइंस का यूज़ किया। वर्टिकल लाइन यूज़ करने के बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, दरमियान में माइनस साइन का यूज़ किया, देन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 के साथ, तो 2 इंटू 3, 1 इंटू -2 इज़ -2 माइनस एज इट इज़, एंड 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया हमारे पास 6। तो -2 -6 क्या हो जाएगा -8, बिकॉज यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है, 6 में हम अगर 2 ऐड कर दें तो 8 आ गया, और साइन हम नेगेटिव यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों के साथ नेगेटिव का साइन है। यहाँ पर हमने पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट किया। पार्ट नंबर 3 जो है वो सी मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज जो है वो 3 2 3 2 गिवन है। ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर लिख लिया। ये आपकी निशानी है कि आपने यहाँ पर यह चीज़ याद रखनी है कि वर्टिकल लाइन्स का यूज़ करेंगे। देन हमने करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 3 2 आर 6, एंड दरमियान में साइन यूज़ किया माइनस का, देन अगेन 3 इंटू 2 इज़ 6, तो 6 माइनस 6 इज 0। फोर्थ पार्ट में मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट में डी मैट्रिक्स गिवन है, ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर लिखेंगे। डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे वर्टिकल लाइंस का, ये यहाँ पर वर्टिकल लाइंस का यूज़ किया। देन हमने यहाँ पर करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, देन दरमियान में सब्ट्रैक्शन का यूज़ किया साइन, देन हमने 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1, देन 3 into 4 is 12, minus 2 into 1 is 2, तो 12 minus 2 is 10। तो सिंपली हमने यहाँ पर पार्ट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पहले पार्ट नंबर 1 का एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा। ओवरव्यू में सबसे पहले हमने क्या देखना है कि हमने सबसे पहले कोई भी जो मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए तो हमें इसे सबसे पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिटर्मिनेंट फॉर्म, और सेकंड पार्ट हमें करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 3 पार्ट हमें याद रखना है कि हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, ये हमारे पास मैट्रिक्स की कंडीशन है। ओके, अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, यानी कौन सी ऐसी मैट्रिसेस हैं जो सिंगुलर है
और नॉन सिंगुलर है। यहाँ पर भी आपने एक चीज़, सिंपल एक चीज़ अगर आप समझ जाते हैं तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अगर एक मैट्रिक्स है और उसका मैं डिटर्मिनेंट लूँ और वो इक्वल आ जाए 0 के, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। आ गया सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट जो है वो आ जाए नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर हमने लिख दिया, मैट्रिक्स अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो उसको कह देंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसके पार्ट नंबर 1 में जल्दी से मूव करते हैं। पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है A इज इक्वल टू 3 6 2 4। अब यहाँ पर भी देख लें कि हमारे पास मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 बाई 2 है, यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम्स। तो सेम उसी तरीके से जब हमने पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, डिटर्मिनेंट लिया, लेना वहीं तक है जिस तरीके से हमने पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में किया। तो यहाँ देखें, हमने उसी तरीके से डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाई। डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाने के बाद हमने की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान हमने साइन यूज़ किया नेगेटिव का, एंड 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया। तो 3 इंटू 4 इज 12 माइनस एज इट इज, एंड 2 इंटू 6 इज 12। 12 माइनस 12 इज 0। अब यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट लिया और आंसर आ गया क्या, 0। तो मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि जब भी हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे और उसका आंसर अगर 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ द सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज इसका आंसर 0 आ गया। देन हम इसके पार्ट नंबर 2 में मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है b इज इक्वल टू 4 1 3 2। इसका भी ऑर्डर 2 बाई 2 है, और इसको भी सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैंने जैसे कि बताया आप लोगों को कि वर्टिकल लाइंस का यूज़ करेंगे, इसकी नेम की राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड पर भी, और इसकी एंट्रीज की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर भी। यहाँ पर वर्टिकल लाइन्स का यूज़ किया। देन हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 4 इंटू 2, दरमियान में साइन यूज़ करेंगे हमेशा माइनस का, और 3 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू 2 इज 8, 3 इंटू 1 इज 3, 8 माइनस 3 इज 5। अब यहाँ पर हमने मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट लिया तो आंसर आ गया 5। इस 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी आ गया, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कह देंगे, इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 3 में मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है c इज इक्वल टू 7 माइनस 9 3 एंड 5। 2 बाई 2 के मैट्रिक्स है। देन हमने यहाँ पर इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वर्टिकल लाइन यूज़ करेंगे, हमेशा आपने ये चीज़ याद रखनी है। फिर हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 7 इंटू 5, दरमियान में साइन यूज़ किया माइनस का, और 3 इंटू माइनस 9। 7 इंटू 5 इज़ 35, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएंगे आपस में ऐड। 3 इंटू 9 इज़ 27, 35 प्लस 27 इज 62। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स के जब डिटर्मिनेंट लिया तो आंसर आ गया 62, यानी कि 0 के अलावा कोई भी आ जाएगा, तो सेकंड कंडीशन यहाँ पर ये वाली होल्ड करती है, नॉट इक्वल वाली। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर भी हम कह देंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मूव करते हैं हम पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में डी मैट्रिक्स है, और डी मैट्रिक्स में एंट्रीज हैं 5 माइनस 10 माइनस 2 एंड 4। तो सबसे पहले हमें इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वर्टिकल लाइन्स यूज़ की हैं हमने यहाँ पर। उसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5 इंटू 4, तो हमें साइन यूज़ किया माइनस का, और माइनस 2 इंटू माइनस 10, 5 फॉर द 20, ये वाला माइनस दरमियान में एज इट इज़ यूज़ किया, 10 टू द 20, और ये माइनस और ये वाला माइनस आपस में हो गए प्लस, तो यहाँ पर हमने प्लस यूज़ नहीं किया। तो 20 माइनस 20 इज़ 0, तो 20 माइनस 20 इज 0। तो 0 मैट्रिक्स जब भी आएगी, 0 भी जब भी आंसर आएगा किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने के बाद, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ डिफरेंस यही है कि आपने इसमें बताना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। आने वाली वीडियोज़ में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।